ओम शांति। 4 अगस्त की मुरली है। मीठे प्यारे प्राणेश्वर प्रिय पिता कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप समान रूप बसंत बनना है। ज्ञान योग को धारण करके फिर आसामी देखकर दान करना है, अर्थात पात्र को देखकर ही दान करना है। ज्ञान देने योग्य है अथवा नहीं। प्रश्न है, कौन सी रस्म द्वापर से चली आती है लेकिन संगम पर बाप उस रस्म को बंद करवा देते हैं। द्वापर से पाँव पड़ने की रस्म चली आती है। बाबा कहते हैं, यहाँ तुम्हें किसी को भी पाँव पड़ने की दरकार नहीं है। मैं तो अभोक्ता हूँ, अकर्ता हूँ, असोचता हूँ। तुम बच्चे तो बाप से भी बड़े हो, क्योंकि बच्चा बाप की पूरी जायदाद का मालिक होता है। तो मालिकों को तो मैं बाप नमस्कार करता हूँ ना। तुम्हें पाँव पड़ने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, छोटे बड़ों को रिगार्ड रखना तो पड़ता ही है। गीत है जो पिया के साथ है। ओम शांति, ओम शांति। बरसात तो हर वर्ष पड़ती है, वह है पानी की बरसात। यह तो ज्ञान की बरसात है जो कल्प कल्प होती है। यह है पति दुनिया नर्क। इसे विषय सागर भी कहा जाता है। जिस विष अर्थात काम अग्नि से भारत काला हो गया है, बाप कहते हैं, मैं ज्ञान सागर ज्ञान वर्षा से गोरा बनाता हूँ। इस रावण राज्य में तो सब काले हो गए, सबको फिर पवित्र बना देता हूँ। तो बाबा आगे कहते हैं, मूल वतन में कोई पतित आत्मा नहीं रहती है, सतयुग में भी कोई पतित नहीं रहते। अभी तो यह है ही पतित दुनिया। तो सबके ऊपर ज्ञान वर्षा चाहिए। ज्ञान वर्षा से ही फिर सारी दुनिया पवित्र बन जाती है। दुनिया यह नहीं जानती है कि हम कोई काले पतित हो गए हैं। सतयुग में कोई पतित होता ही नहीं है, सारी दुनिया ही पवित्र होती है। वहाँ यह पतित का नाम ही निशान नहीं रहता। इसीलिए तो विष्णु को क्षीर सागर में दिखाते हैं। तो उसका तो अर्थ भी तो मनुष्य नहीं जानते ना। तुम समझते हो विष्णु के 2 रूप या लक्ष्मी नारायण ही है। कहते हैं ना कि वहाँ घी की नदियाँ बहती हैं, तो जरूर क्षीर सागर चाहिए ना। मनुष्य तो विष्णु को भगवान कह देते हैं। फिर तुम विष्णु को भगवान नहीं कह सकते हो। विष्णु देवताए नमः, ब्रह्मा देवताए नमः कहते हैं। विष्णु को भगवान नमः नहीं कहेंगे। शिव परमात्माए नमः शोभता है। अभी देखो तुमको रोशनी मिलती है ना। ऊंचते ऊंच श्री श्री 108 रुद्रमाला कहा जाता है। ऊपर में तो है ना फूल, फिर मेरू है, दाना युगल है। तो दोनों मेरू में जो 2 दाने हैं, युगल दाने, उनको क्या कहा जाता है? लक्ष्मी नारायण को। ब्रह्मा सरस्वती को युगल नहीं कहा जाता है। यह माला शुद्ध है ना। मेरू भी फिर लक्ष्मी नारायण को ही कहा जाता है। प्रवृत्ति मार्ग है ना। तो विष्णु अर्थात लक्ष्मी नारायण की डायनेस्टी सिर्फ लक्ष्मी नारायण कहते हैं, परंतु उन्हों की संतान भी तो होंगे ना। ये किसको भी पता नहीं है। अभी तुम बच्चे विषय सागर से निकले हो। उनको काली दह कहते हैं। सतयुग में तो ऐसा कुछ भी नहीं होता ना। नाग पर भी डांस कि यह किया, सब दंत कथाएं। ब्लाइंड फेथ है, गुड़ियों की पूजा करते रहते हैं। बहुत देवियों की मूर्तियां बनाते हैं, लाखों करोड़ों रुपया खर्च करके देवियों को श्रृंगारते हैं। कोई तो सच्चे सोने के जेवर आदि भी पहनते, क्योंकि ब्राह्मणों को दान करना होता है। ब्राह्मण जो पूजा कराते हैं वह बहुत खर्चा करते हैं। धूमधाम से देवियों की झांकी निकालते हैं। देवियों को क्रिएट करके, पालना करके, फिर उनका श्रृंगार करके डुबो देते हैं ले जाकर। इसको कहा जाता है गुड़ियों की पूजा। भाषण में तो तुम समझा सकते हो कैसे ये अंधश्रद्धा की पूजा है। गणेश भी बहुत अच्छा करके बनाते हैं। अब सूंड वाले तो कोई मनुष्य होते ही नहीं, तो देखो कैसा बनाते हैं। कितने चित्र बनाते हैं पैसा खर्च कर करके। बाप बच्चों को समझाते हैं, तुमको हम कितना साहूकार, एकदम विश्व का मालिक बनाते हैं। यह आत्माओं को परमात्मा बैठ समझाते हैं।
यह भी जानते हैं जिन्होंने कल्प पहले पढ़ा और श्रीमत पर चले वही चलेंगे, नहीं पढ़ेंगे घूमेंगे फिरेंगे तो हो जाएंगे खराब। उच्च पद कोई पा नहीं सकेंगे घूमने फिरने वाले, ना पढ़ने वाले। अभी तुम बच्चों को तो अविनाशी ज्ञान रत्नों से कितना साहूकार बना रहे हैं बाबा। वे लोग तो शिव और शंकर का अर्थ तक नहीं समझते हैं। शंकर के आगे भी जाकर कहते हैं झोली भर दे, परंतु शंकर तो झोली भरते नहीं है ना। अभी बच्चों को बाप अविनाशी ज्ञान रत्न देते हैं। फिर बाबा कहते हैं धारण करने हैं, एक एक रत्न लाखों रुपए का है, तो अच्छी रीति धारण करके और धारण कराना है ना, तो दान करना पड़े। जब कोई वस्तु शिव बाबा ने दी है तो उसे दान करनी पड़े, तो वो कौन सी चीज़ है? वह ज्ञान दान है। तो शिव बाबा का ज्ञान दान करना पड़े। बाबा ने समझाया है दान भी तो आसामी देख कर करो। जिसको सुनने की दिल नहीं है उनके पिछाड़ी टाइम वेस्ट मत करो। शिव के पुजारी हो व देवताओं के पुजारी हो, ऐसे ऐसे को ही कोशिश करके दान देना है, तो तुम्हारा टाइम वेस्ट ना जाए। तुम हर एक को रूप बसंत भी बनना है। जैसे बाबा रूप बसंत है, उनका रूप ज्योतिर्लिंगम नहीं स्टार मिसल है। परम पिता परमात्मा परम धाम में रहने वाला है। परम धाम परे ते परे है ना, आत्माओं को तो परमात्मा नहीं कहेंगे ना, फिर वह परम आत्मा है। यहाँ जो दुखी आत्माएं हैं वह परम पिता परमात्मा को बुलाती हैं, उनको सुप्रीम आत्मा कहेंगे। वह बिंदी मिसल है, ऐसा नहीं कि उनका कोई नाम रूप है ही नहीं। ज्ञान सागर है, पतित पावन है, दुनिया तो नहीं जानती ना। पूछो परमपिता परमात्मा कहाँ है, कहेंगे सर्वव्यापी है। अरे तुम उन पतित पावन परमात्मा को जानते हो तो परमपिता परमात्मा कहते हो, तो पावन कैसे बनाएंगे? अरे तुम्हें पतित पावन कहते हैं तो पतित पावन पावन कैसे बनाएंगे? पता है किसी को बाबा कह रहे हैं? कुछ भी समझते तो नहीं है। इसको अंधेर नगरी कहा जाता है। तुमको बाबा ने हर बात से छुड़ा दिया है। बाबा अभोक्ता अकर्ता असोचता है, कभी भी पाँव पर गिरने नहीं देते हैं। परंतु द्वापर से यह रस्म चली आई, छोटे बड़े का रिगार्ड रखते हैं। वास्तव में बच्चा वारिस बनता है तो बाप की प्रॉपर्टी का वारिस बनता है। बाबा कहते हैं यह तो मालिक है हमारी जायदाद के, तो मालिक को तो बाबा नमस्ते करते। भल मालिक बाप है, परंतु सच्चा मालिक तो बच्चा बन गया सारी प्रॉपर्टी का। तो तुमको तो ऐसा थोड़ी कहेंगे पाँव पढ़ो यह करो, नहीं। बच्चे मिलने आते हैं तो भी बाबा कहते हैं शिव बाबा को याद करके मिलने आना है। आत्मा कहती है हम शिव बाबा की गोद लेता हूँ। मनुष्य इन बातों में मूझते हैं, तो शिव बाबा इस ब्रह्मा के द्वारा बच्चों को एडॉप्ट करते हैं। तो यह तो माँ होगी ना, तो तुम तो समझते हो ना कि हम माँ बाप से मिलने आए हैं। तो बाबा कहते हैं याद शिव बाबा को करना है। यह तो फर्स्ट माँ हो गई। वर्षा तुमको शिव बाबा से मिलता है, यह भी उनकी याद में रहता है। कौन? ब्रह्मा बाबा की बात हो रही है। तो बाप तो समझाते हैं, उनको धारण करना चाहिए ना। रूप बसंत बनना है, धारण करना है। योग में रहेंगे, ज्ञान धारण करेंगे और कराएंगे तो मेरे समान रूप बसंत बन जाएंगे। फिर मेरे साथ चल पड़ेंगे। अभी तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान है, फिर जब स्वर्ग में जाएंगे तो ज्ञान पूरा हो जाएगा। फिर प्रारब्ध अर्थात प्राप्ति शुरू हो जाएगी, फिर नॉलेज का भी पार्ट पूरा हो जाएगा। यह बड़ी गुप्त बातें कोई मुश्किल समझते हैं। बूढ़ियों को तो बाप समझाते हैं कि एक को ही याद करो, दूसरा न कोई। तो बाप के पास जाकर फिर कृष्णपुरी में चले जाएंगी। यह है कंसपुरी। ऐसे नहीं कि कृष्णपुरी में कंस भी था। यह सब दंत कथाएँ हैं। कृष्ण की माँ को 8 बच्चे थे ऐसे दिखाते। यह भी तो ग्लानि हो गई ना। कृष्ण को फिर टोकरी में डालकर यमुना पार ले गए, फिर यमुना नीचे चली गई। वहाँ तो यह सब बातें ही नहीं होती उस वक्त जब कृष्ण आता है। सतयुग में ये सब कुछ नहीं होता।
अभी तो तुम बच्चों को रोशनी मिली है। बाबा कहते हैं आगे जो भी कुछ सुना है वो भूलते जाओ। बाप कहते हैं इन यज्ञ तप आदि करने से मेरे से कोई नहीं मिल सकता। आत्मा तमो प्रधान बनने से उनके पंख टूट जाते। अभी इस सारी दुनिया के को तो आग लगनी है, होलिका बनाते हैं ना, आग में भी कोकी पकाते हैं। यह बात है आत्मा और शरीर की। सबके शरीर जल जाते हैं, बाकी आत्मा अमर बन जाती है। अभी तुम बच्चे जानते हो कि सतयुग में इतने सब धर्म, इतने सब मनुष्य होते ही नहीं हैं। सिर्फ एक आदि सनातन देवी देवता धर्म ही है। तो बाबा कहते हैं भारत ही तो सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है ना। काशी में बहुत जाकर बैठते थे। समझते हैं अभी बस काशी वास करेंगे। यहाँ तो देखो जहाँ शिव है वहाँ ही हम शरीर छोड़ेंगे। बहुत साधु लोग जाकर वहाँ बैठ जाते हैं, सारा दिन यही गीत गाते रहते हैं, जय विश्वनाथ गंगा। अब शिव के द्वारा पानी की गंगा तो निकल नहीं सकती ना, शिव के दर पर मरना पसंद करते हैं। अभी तो तुम प्रैक्टिकल में दर पर हो, कहाँ भी हो, परंतु शिव बाबा को याद करते रहो। जानते हो ना शिव बाबा हमारा बाप है, हम उनको याद करते हैं। याद करते करते उनके पास चले जाएंगे। शिव बाबा पर इतना लव होना चाहिए। उनको कोई अपना बाप नहीं, टीचर नहीं, सबको बाप टीचर सब कुछ है। ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी रचयिता बाप ही है ना। तो रचना से रचना को भल, फिर कोई भी हो तो वर्षा तो मिल नहीं सकता, भले रचना से रचना को कहो या भल कोई भी हो, तो वर्षा मिल नहीं सकता सिवाय परमात्मा के। वर्षा हमेशा बच्चों को बाप से मिलेगा। तुम बच्चे जानते हो ना, हम ज्ञान सागर के बच्चे हैं, बाप के पास आए हैं। अभी तो देखो ज्ञान की वर्षा बरसाते, तुम अभी पावन बन रहे हो। बाकी तो सब अपना अपना हिसाब किताब चुकतू करके अपने अपने धाम में चले जाएंगे। मूल वतन में आत्माओं का झाड़ है। फिर यहाँ भी तो साकारी झाड़ है ना, तो वहाँ है रुद्रमाला। धरती पर साकारी झाड़ है, वहाँ रुद्रमाला है। यहाँ है विष्णु की माला, परम धाम में शिव बाबा की माला, और धरती पर विष्णु की माला। फिर छोटी छोटी बिरादरियाँ निकल आती हैं। बिरादरियाँ निकलते निकलते झाड़ भी बहुत बड़ा हो जाता है। अभी फिर सबको वापस घर जाना है ना, फिर देवी देवता धर्म को राज्य करना है। अभी तुम मनुष्य से देवता विश्व का मालिक बन रहे हो, बहुत खुशी होनी चाहिए। भगवान हमको पढ़ाते हैं, राजयोग और ज्ञान से राजाओं का राजा बनाते हैं। नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी, सूर्यवंशी फिर चंद्रवंशी भी आएंगे। बाबा रोज समझाते, रोशनी देते हैं। तुम बादल सागर के पास आते हो भरने के लिए, भरकर फिर जाकर बरसना होता है। भरेंगे नहीं तो राजा ही पद भी नहीं पाएंगे, प्रजा में चले जाएंगे। कोशिश करके जितना हो सके बाप को याद करना है। यहाँ तो कोई किसी को कोई किसको याद करते रहते। अथा नाम है, बाप आकर कहते वंदे मातरम, दिखाते हैं द्रौपदी के चरण दबाए। बाबा के पास बहुत बुढ़ियाएँ आती हैं तो बाबा उन्हों को कहते हैं बच्ची थक गई हो। जो बूढ़ी माताएं बाबा के पास आती तो बाबा पूछते हैं थक गई हो, अब बाकी थोड़े रोज हैं, तुम घर बैठे शिव बाबा को और वर्षे को याद करो। जितना याद करेंगे उतना विक्रमाजीत बनेंगे। आप समान औरों को नहीं बनाएंगे, प्रजा कैसे बनेंगे आप समान? बहुत मेहनत करनी है, धारण करके फिर औरों को भी आप समान बनाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान से, सिख व प्रेम से याद प्यार, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा है, पहला है हर बात में अपना समय सफल करना है, दान भी आसामी देकर
करना है। जो सुनना नहीं चाहते उनके पीछे टाइम वेस्ट नहीं करना है। बाप के और देवताओं के भक्तों को ज्ञान देना है। दूसरा है अविनाशी ज्ञान रत्नों को धारण कर साहूकार बनना है। पढ़ाई जरूर पढ़नी है। एक एक रत्न लाखों रुपयों का है, इसलिए इसे धारण करना और कराना है। मीठे प्यारे बाबा का वरदान है, हर कर्म में बाप का साथी रूप में अनुभव करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। सबसे सहज और निरंतर याद का साधन है सदा बाप के साथ का अनुभव हो। साथ की अनुभूति याद करने की मेहनत से छुड़ा देती है। जब साथ है तो याद रहेगी ही, लेकिन ऐसा साथ नहीं कि सिर्फ साथ में बैठा, लेकिन साथी अर्थात मददगार। साथ वाला कभी भूल भी सकता है, लेकिन साथी नहीं भूलता है। तो हर कर्म में बाप को ऐसा साथी बनाना है। तो बाप साथी है जो मुश्किल को भी सहज करने वाला है। तो ऐसे साथी के साथ सदा अनुभव होता रहे तो सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे। स्लोगन है, विशेष आत्मा बनना है तो विशेषता को ही देखो और विशेषता का ही वर्णन करो। ओम शांति। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। हम जो कुछ भी इस नज़र से देखते हैं, जानते हैं, अब कलयुग के अंत है और सतयुग देवी दुनिया की स्थापना हो रही है। तो हमारी नज़रों में तो यह कलयुगी दुनिया खत्म हुई पड़ी है। जैसे गीता में भगवान के महावाक्य है ना, बच्चे, यह जो गुरु गोसाई आदि देखते हो यह सब मरे पड़े। वैसे ही हम समझते इतने सारे जो मनुष्य संप्रदाय हैं वो सब आयरन एजेड तक पहुंच चुके हैं। तभी तो परमात्मा के महावाक्य हैं, मैं इस आसुरी दुनिया का विनाश कर देवी सृष्टि की स्थापना कराता हूँ। तभी हम कह सकते हैं कि सब मरे पड़े हैं। तो अपना इस दुनिया से कोई कनेक्शन नहीं है। कहते हैं पुरानी दुनिया ना जीती देखो, नई दुनिया के लिए सप्ताह कोर्स करो, क्योंकि नई दुनिया की स्थापना हो रही है। अर्थात जीते रहेंगे तो अपने लिए यह दुनिया है ही नहीं। तो भल मनुष्य समझते ज़रूर हैं कि हम अच्छे कर्म करेंगे, दान पुण्य करेंगे तो फिर से आकर इस दुनिया में भोगेंगे। लेकिन यह जो हम जान चुके हैं कि यह दुनिया अब खत्म होने वाली है, इस विनाशी दुनिया की सारी प्रारब्ध ही विनाशी है, तो जन्म जन्मांतर नहीं चलेगी। अब देखो हमारी नज़र और दुनिया की नज़र में कितना फ़र्क है। अब यह निश्चय भी तब बैठता है जब यह निश्चय हो कि हमें पढ़ाने वाला कौन है। अच्छा, ओम शांति।